अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर ऑफिस से होंगे। तो हम यूनिट नंबर 4 के ऊपर हैं। एक्सरसाइज 4.1 है हमारी। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन 12 तक किया था। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन 13 के अंदर हम देखें तो हमारे पास m की पावर 4 है, m का स्क्वायर और 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको इसके जो पावर है स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, स्क्वायर की फॉर्म लेके आते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 तो 4 को हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 प्लस m का 2 है प्लस 1 है हमारे पास। 1 का हम स्क्वायर लिखें तो 1 ही होता है, तो हमने ऐसा ही लिखना है। असल में हमने यहाँ पर फार्मूला बनाना है। ठीक है, तो फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। ए का स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या होगा, ए प्लस बी का हमने फार्मूला ओपन करना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। यही होता है हमारे पास फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ए का स्क्वायर भी है और बी का स्क्वायर भी है, लेकिन हमारे पास क्या है, 2ab नहीं है। जब हमारे पास 2ab नहीं है तो हम क्या करेंगे, 2ab को की जो वैल्यू होगी वो हम प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। प्लस और माइनस आपको पता है वो कैंसिल होकर वैल्यू हमारे पास जीरो ही आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एम का स्क्वायर प्लस 1 का हमने क्या करना है, प्लस करना है। क्या चीज़ हमें प्लस करना है, फार्मूला के अंदर हमारे पास क्या है, 2 है। 2 हमारे पास फार्मूला का आ गया। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, एम का स्क्वायर, और बी की वैल्यू हमने क्या कहा, क्या है, 1 है। ठीक है, ये हमने प्लस भी किया और इसी को हमने माइनस भी कर देते हैं। 2 एम का स्क्वायर और 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बच क्या गया, एम का स्क्वायर और हमारे पास बी की वैल्यू। ठीक है, साथ में हम लिखते हैं एम का स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे ये बताएं, ठीक है, इस वैल्यू को हमने प्लस किया, यहाँ पर ये माइनस कर दे। जब इन दोनों को हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास फिर वही वैल्यू आ जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए हमने एक बार प्लस में लिखा, एक बार माइनस में लिखा। ठीक है, अब हमने बनाना है फार्मूला। फार्मूले के हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, ये प्लस की वैल्यू लिखे हम 2, हमने प्लस का फार्मूला बनाना है तो हमने क्या करना है, प्लस की वैल्यू यहाँ पर लिख लेनी है। साथ में हमारे पास बी की वैल्यू क्या, 1 का स्क्वायर है तो हमने प्लस 1 का स्क्वायर लिख लेना है। ठीक है, ये माइनस की वैल्यू हम लिख लेते हैं, एम का स्क्वायर साथ में 1 और हमारे पास प्लस क्या है, एम का स्क्वायर हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब हमने क्या करना है, इसकी जगह पूरा हमारे पास क्या बन रहा है, ये स्क्वायर बन रहा है, ये ओपन हमारे पास फॉर्मूला, इसको हमें क्लोज कर देना है। क्लोज करने के लिए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास क्या है, एम का स्क्वायर है। ठीक है, प्लस हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू, बी हमारे पास क्या 1 है। तो ठीक है, हमने क्या करना है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वैल्यू हमारे पास बच गई, इस वैल्यू को हमने नीचे लिख लेना है। कौन सा वाला, -2 एम का स्क्वायर 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, 2 एम का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये लिखा हमने, प्लस एम का स्क्वायर हमारे पास वैल्यू में था, ये वाला जो मैंने वैल्यू के साथ में लिखी, तो ये हमारे पास एम का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाएगा हमारे पास एम का स्क्वायर प्लस 1, ऐसे ही लिखते हैं। अब ये देखें, 2 एम का स्क्वायर प्लस 1 एम का स्क्वायर, 2 में से -1 किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 उसमें से +1 किया तो हमारे पास क्या है, माइनस एम का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो क्या हुआ, हमारे पास एक फार्मूला बनता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो वो क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर एक फार्मूला हम पीछे वाले बहुत से क्वेश्चन में कर चुके हैं। वो क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है। तो ये हमने यहाँ पर कर लेना है, इसको एक बार प्लस में कर लेना है, एक बार माइनस में। एम का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बार पहले बार हमने माइनस किया, फिर दूसरी बार हमारे पास क्या हो जाएगा, एम का स्क्वायर प्लस 1 प्लस एम, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम देखें क्या कुछ काम बना सकता है। तो क्या काम बना सकते हैं, सबसे पहले हम देखें 3 हमारे पास क्या आ सकता है, काम बना सकता है। यहाँ पर देखें 3 है, यहाँ पर क्या है 21, तो हम 7 का टेबल हम 3 के साथ पढ़ें तो 21 आता है, और 8 का टेबल हम पढ़ें तो 24 आता है। तो यानी कि 3 हमारे पास काम है, एक तो हम 3 काम लेने वाले हैं। ठीक है, साथ में माइनस भी हमने काम लेना है। ठीक है, माइनस भी बाहर आ रहा है, और साथ में हम देखें एक्स की वैल्यू, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो एक्स की वैल्यू भी हम काम ले सकते हैं। और एक्स की वैल्यू हमने क्या काम लेनी है, जहाँ पर हमारे पास सबसे कम वैल्यू जो पावर में होगी, तो वो सबसे कम पावर हमारे पास यहाँ पर कौन सी है, एक्स का स्क्वायर, तो वो हमने कॉमन ले लेनी है। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब हमारे पास बचा क्या है, यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, जब हमने -3 एक्स का स्क्वायर कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ यहाँ पर 3 भी कॉमन आ गया, 2 का स्क्वायर भी कॉमन आ गया, सिर्फ यहाँ पर 2 बच गया, एक्स के पावर 2 बच गई। ठीक है, यहाँ पर 7 हमारे पास टेबल आ जाएगा, 7 3 21। ठीक है, तो कॉमन हमारे पास 3 था, इसलिए हमारे पास 7 आ गया यहाँ पर 21 के साथ, और यहाँ पर एक्स की पावर 3 है तो यहाँ पर एक्स हमारे पास बच जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने एक्स असल में माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस थी तो माइनस प्लस हो जाएगी, ये वाली प्लस में आ जाएगी, और ये वाली हमारे पास क्या हो जाएगी, प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगी। ठीक है, माइनस। ठीक है, जब माइनस हमने कॉमन लिया तो इसलिए चेंज हो जाए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 8। ठीक है, 8 3 24 होता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखें कॉमन एक्स का स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पर भी एक्स का स्क्वायर, हमारे पास यहाँ पर कोई भी एक्स की वैल्यू नहीं बचेगी। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर ये आ गया। अब देखें -3 एक्स का स्क्वायर, इसका अभी क्या करना है, फैक्टराइज करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए 8
एक्स का स्क्वायर आना चाहिए। जब भी हम फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हमने यहाँ पर साइड में कर लेना है। देखिए हमारे पास क्या है, एट एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। तो एट एक्स का स्क्वायर के हमने क्या बनाना है, फैक्टर बनाना है। फैक्टर हमारे पास क्या क्या बन सकते हैं, हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई 8 हमारे पास क्या होता है, 8 आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 4 हमारे पास क्या आ सकता है, 8 आ सकता है। हमने ऐसे फैक्टर चूज़ करने हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आना चाहिए। तो हमारे पास फर्स्ट सेकंड वाला हमने अगर लिया तो हमारे पास क्या था, ये जब इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो हमारे पास 6 आता है, ठीक है। तो हमें 6 तो नहीं चाहिए, हमें 7 चाहिए। हम फर्स्ट वाले फैक्टर ले रहे हैं, ठीक है। जब 8 में से हमने 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, और 8 भी हमारे पास बन रहा है, तो इसलिए हमने फर्स्ट वाले फैक्टर लिए, ठीक है। एक्स का स्क्वायर हम क्या करें साथ में माइनस, अच्छा साथ में हमने क्या करना है, प्लस ये वाले 1 ले लेते हैं और एक्स लेते हैं, 8 माइनस 6 कर लेते हैं हमारे पास, यानी कि 1 की वैल्यू हमारे पास होगी 1 एक्स हो जाएगा, और साथ में हमारे पास 8 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या बन गए, फैक्टर बन गए, ठीक है। तो -3x का स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, सॉरी यहाँ पर x भी है, ठीक है। तो x को हमने कॉमन ले लें, दोनों में कॉमन है, तो क्या बचेगा हमारे पास, x प्लस 8 बच जाएगा हमारे पास। यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -1 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास, x माइनस 8 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, सेम आ रही है, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या जाएंगे, प्लस, दोनों सेम वैल्यू हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, -3x का स्क्वायर और ये x ये वैल्यू हमारे दोनों मिलकर हमारे पास एक क्या बनानी है, फैक्टर बनानी है। तो हमने ये फैक्टर लिख लेना है, ठीक है। x -1 ये फैक्टर बन जाएगा, ये दोनों सेम है तो एक फैक्टर इनका लिख लेंगे, x + 8, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम आते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। तो इसमें हम लोग देखें तो इसका रिलेशन हमारे पास सेम क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है और 12 की तरह है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले x की पावर क्या कर लेना है, 2 के फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। 2 की फॉर्म में हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि x की पावर 4 और उसका स्क्वायर बना, क्योंकि हमने असल में बनाना क्या है, फार्मूला बनाना है, a + b का फार्मूला हमने बनाना है, इसलिए हमने x की पावर 4 का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। 4 का स्क्वायर मतलब इस 4 2 8 बन जाएगा, पावर वही बनती है, ठीक है। प्लस इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 का हम साथ में लिखते हैं स्क्वायर, फिर हमारे पास x की पावर 4 m को स्क्वायर इधर लिख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट पावर भी है, मतलब a का स्क्वायर भी है हमारे पास और b का स्क्वायर भी है हमारे पास, लेकिन हमें क्या चाहिए, फार्मूला बनाने के लिए क्या चाहिए होता है हमारे पास, फार्मूला में लिखता हूँ क्या होता है, a + b का जब हम फार्मूला बनाते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, a का स्क्वायर, ठीक है। साथ में हमारे पास क्या होता है, 2ab + b का स्क्वायर, ये वैल्यू हमें चाहिए होती है, ठीक है। अब a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है हमारे पास, दूसरी अब एक वैल्यू हमें चाहिए 2ab। अब 2ab हमने बनाना है खुद से, जब 2ab हमें खुद से बनाना है तो उसको हम कैसे बनाएंगे, एक बार प्लस करके दूसरी बार हम माइनस करेंगे, ठीक है। तब हमारे पास सेम वैल्यू ही बन सकती है, उसमें हमारे पास कोई भी इक्वेशन में हमारे पास फ़र्क नहीं आने वाला, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, x की पावर 4 का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, प्लस हमारे पास क्या करते हैं, 2ab की वैल्यू पुट करते हैं। 2ab की हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, 2 हमारे पास यही आ जाएगा, a की वैल्यू हम पुट करेंगे, 2 हमारे पास कहाँ से आ रहा है, फार्मूला की तरफ से, ठीक है। और a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, क्या है, x की पावर 4, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होता है, तो हमने 1 लिखना है। साथ ये हमने प्लस भी किया, अब इसको माइनस भी करेंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, 2x की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा 4, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब हमारे पास प्लस भी करते हैं, हमने माइनस करते हैं। अब ये वैल्यू हमारे पास है, यानी कि b वाली वैल्यू, और ये x की पावर 4 जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, इन दोनों को भी साथ में लिखेंगे हम, 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस x की पावर 4, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पर हमने फार्मूला, बिल्कुल फार्मूले को आपने रीअरेंज करना है ताकि फार्मूला हम डायरेक्ट लिख सकें। तो क्या हम रीअरेंज करते हैं, क्या आता है फिर हमारे पास, ठीक है। 2 ये वाली वैल्यू लिखें, हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 4, और साथ में हमारे पास क्या है 1, ठीक है। ये माइनस वाली वैल्यू बाद में लिखेंगे, हमने फार्मूला बनाना है प्लस वाला, तो हमें प्लस वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है। साथ में हमारे पास क्या है 1 का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या बन गया, फार्मूला बन गया, a का स्क्वायर प्लस 2ab + b का स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला बन गया। साथ में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू बच गई, एक माइनस वाली वैल्यू वो लिख लेते हैं, हमारे पास x की 4, 1 आ जाएगा साथ में, और हमारे पास क्या चीज़ बच गई, x की पावर 4, ये वैल्यू हमारे पास बच गई थी, ये हमने लिख लेनी है। चलें अब आगे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या बना, फार्मूला बन गया। ये फार्मूला हमारे पास था, ओपन फॉर्म में था, इसको हमने क्लोज फॉर्म में लिखना है। क्लोज फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, a का स्क्वायर, है हमारे पास ये वाली वैल्यू है, इसका लिखो a की पावर 4, ये आ जाएगा, प्लस हमने लिखा b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, तो 1 का अब होल स्क्वायर हमने लिखना होता है, ये हमने होल स्क्वायर लिख लिया। अब जो वैल्यू बच गई वो हमने लिखनी है -2। अब x की वैल्यू हमारे पास जब अंदर मल्टीप्लाई हो रही है 2 के साथ, तो हमारे पास x की पावर 4 आ जाएगी, और 1 साथ में मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। उसको भी ऐसे लिखें, साथ में प्लस हमारे पास क्या है, x की पावर 4, ये वैल्यू लिखें। चलें अब आगे देखें, ये हमारे पास आ गया, इसका स्क्वायर, इसमें से हम देखें हमारे पास, इसको ऐसे ही लिखेंगे एक बार, ये हमारा फार्मूला में ऐसे ही आ गया, फार्मूला का फार्मूला हमने ऐसे लिख लिया। यहाँ पर देखें -2 है का 2 है, यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। सेम हमारे पास क्वेश्चन 13 और 12 भी ऐसा ही था, ठीक है। 2 में से हमने एक को मैंने क्या करना है, -2 में से +1 निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, -x की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या बन रहा है, इस 2 की पावर को जो 4 है इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं हम, ठीक है। x में आगे लिख सकते हैं हम इधर, x की पावर 4 + 1 का स्क्वायर, ठीक है। साथ में हमने क्या लिखा, -x की पावर 2 का पावर 2। अब देखिए हमारे पास क्या बन रहा है, इसकी a वैल्यू ले लें, ये हमारे पास b की वैल्यू ले लें, ठीक है। a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, ठीक है। a का स्क्वायर b का स्क्वायर हमारे पास क्या फार्मूला, a + b और a - b फार्मूला बनता है, साथ में फार्मूला भी हम लिखते हैं नीचे, ठीक है। इधर हम पहले फार्मूला लिखते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a + b
और दूसरा हमारे पास क्या होता है ए माइनस बी, ये हमारे पास पूरा फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये फार्मूला ओपन हो रहा है तो हमने लिख लेना है ये फार्मूला। एक बार हमने क्या लिखना है, प्लस में वैल्यू लिखनी है, ए की वैल्यू हमारे पास लिखनी है एक्स की पावर 4 + 1, साथ में हमने क्या लिखना है प्लस की वैल्यू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगी एक बार। अब दूसरी बार हमने क्या लिखना है, ये प्लस वाले फॉर्म में लिखा, अब माइनस वाले फॉर्म में लिखना है एक्स की पावर 4 + 1 माइनस एक्स की पावर का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास ये वैल्यू तो हमारे पास एज इट इज ऐसी ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर फिर हमारे पास फार्मूला कौन सा बन रहा है, ए और बी, ए प्लस बी, इसका भी स्क्वायर बन रहा है, इसका भी स्क्वायर बन रहा है, हमारे पास बन रहा है ना। कैसे स्क्वायर बन रहा है, 2 की पावर का स्क्वायर लें, 1 का स्क्वायर तो हमारे पास 1 ही होता है। ठीक है, तो हमारे पास फिर स्क्वायर बन रहा है, तो इसको हम फिर आगे से ओपन करेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक स्टेप में देखते हैं। ठीक है, एक्स का स्क्वायर + 1 इसके 4 है पावर प्लस एक्स का स्क्वायर, इसको हम तो ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। क्या चीज़ प्लस और माइनस में लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर ले लें, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, +1, ठीक है, माइनस एक्स का स्क्वायर। पहले एक स्टेप में इस तरह लिखते हैं। अब ये हमारे पास क्या बन गया, फार्मूला की फॉर्म, ये ए फॉर्म बन गई, ये हमारे पास बी फॉर्म बन गई। अब इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, यही बार फार्मूला हमारे पास दोबारा भी यूज़ होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको लिखते हैं। अब हमारा आंसर आ जाएगा एक्स की पावर 4 + 1 + एक्स का पावर 2, ये वैल्यू ऐसे ही लिखेंगे। अब इसको क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर +1, ठीक है, इसका स्क्वायर +1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी ना हमारे पास। ठीक है, सॉरी एक्स आ जाएगी ना, क्योंकि स्क्वायर होता है तो हमारे पास एक्स आ जाएगी प्लस एक्स, और दूसरे बार हम +1 माइनस एक्स, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम देखते हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहले क्या आ रहा है कि हमारे पास 4 यहाँ पर देखें हमारे पास कॉमन आ रहा है। कैसे कॉमन आ रहा है देखते हैं। हमारे पास 4 यहाँ पर हमने अगर कॉमन लिया तो क्या आएगा, एक्स की पावर 4 यहाँ पर बच जाएगा। यहाँ पर देखिए 256 है, तो हम क्या करें, 4 अगर मल्टीप्लाई हम करें 64 के साथ तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या है, 4 4 16, 1 के लिए हमारे पास क्या 6 4 24 हो जाता है, 1 हमारे पास के लिए तो क्या आ जाए 256 आता है हमारे पास। तो हमारे पास क्या है, जब हम 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या है 64 आता है। ठीक है, यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो क्या चीज़ लेंगे, 64 ले लेंगे, हमारे पास 64 आ जाएगा, साथ में वाई का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखें तो हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू बन रही है, यहाँ पर वाई की वैल्यू भी हमारे पास बन रही है। कैसे देखें, 4 एक्स का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है, प्लस हम देखें यहाँ पर 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 64 होता है हमारे पास, 8 का स्क्वायर। ठीक है, साथ में हम देखें तो हमारे पास क्या है, वाई का स्क्वायर है ना, पावर 4, तो हम लिख सकते हैं इसको वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूला बनाने के लिए फिर हमें क्या चाहिए, 2ab चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 2ab को प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा फार्मूला, हमारे पास क्या होता है, a + b का हमारे पास क्या होता है होल स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab + b का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, वही फार्मूला क्या करना है, इस फार्मूला को बनाने के लिए a + b और a - b करना है। तो कैसे करेंगे, ठीक है, देखते हैं। 4 ये हमारे पास कॉमन है तो ऐसे ही रहेगा, x का स्क्वायर हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, प्लस 8 y का स्क्वायर ये भी हमारे पास आ गया। अब हम देखें हमारे पास क्या है, +2 एक बार प्लस में लिखेंगे, 2 हमारे पास फार्मूला के अंदर है। ठीक है, वो वाली a की वैल्यू हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर ये वाली वैल्यू, प्लस y की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 वाई का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस में हमने लिखा, दूसरे बार हमने क्या लिखना है, इसी को माइनस में लिखना है ताकि हमारे पास कोई भी फार्मूला के अंदर चेंजिंग ना आए। ठीक है, क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर, ठीक है, साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा वाई का स्क्वायर। ये एक बार हमने प्लस में लिखा, दूसरा हमने माइनस में लिख लिया। अब हमें क्या चाहिए, प्लस की वैल्यू चाहिए, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास पूरा फार्मूला बन रहा है। ठीक है, तो हमने इसको क्लोज फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, 4 साथ में हमारे पास क्या एक्स की वैल्यू को, एक्स का स्क्वायर एक्स की वैल्यू प्लस हमारे पास बी की वैल्यू होती है, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 वाई का स्क्वायर, इसका हमने क्या कर लेना है, होल स्क्वायर ले लेना है। अब हमारे पास कौन सी वैल्यू बच गई, सिर्फ माइनस की वैल्यू बच गई, 2 एक्स का स्क्वायर और साथ में हमारे पास क्या 8 वाई का स्क्वायर, ये वाली वीडियो हमारे पास बच गई, वो हमने नीचे लिख दी। ठीक है, अब ये हमारे पास ये रहेगा, देखो 4 इसको हम ऐसे लिखते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस 8 वाई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना हमारे पास क्या आता है, -2 8 16 आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब देखिए ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये वैल्यू तो आ गई। अब इसको हम स्क्वायर बना सकते हैं या नहीं बना सकते, जब देखें हमारे पास 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, तो हमारे पास बन रहा है, यानी कि हमारे पास एक बार प्लस और एक बार माइनस वाला फार्मूला बन रहा है ना। ठीक है, यहाँ पर ये स्क्वायर बन गया, माइनस ए की वैल्यू तो हमारे पूरा स्क्वायर बना है, बी की वैल्यू हम बना रहे हैं तो 4x वाई का स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको ना। ठीक है, 4 4 16 हो जाता है, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर हमने ऊपर लिख लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, हम इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, दूसरी बार हम किस में लिख सकते हैं, माइनस में लिख सकते हैं। तो लिखते हैं, चलें 4x का स्क्वायर प्लस 8y, ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, प्लस में हमने y की वैल्यू बी की वैल्यू लिख लेंगे 4xy, ये हमारे पास आएगी। ये एक बार हमने प्लस में लिखा, दूसरी बार हमने क्या लिखना है, माइनस में लिखना है। क्या लिखेंगे हम, एक्स का स्क्वायर प्लस 8y - 4xy, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।